Student, good morning. This question came in JNU MSc entrance. Question is the symmetric part of capital P is equal to column matrix AB, row matrix A minus 2 into B is. Four options are given to you. I am to justify option D. कैसे करेंगे? सिमेट्रिक पार्ट हमें इस गिवन मैट्रिक्स का इवेलुएट करना है जो कि प्रोडक्ट ऑफ कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स दिया हुआ है. तो इसको हमने ये स्केयर मैट्रिक्स बन जाएगा 2/2, 2 rows and 2 columns, a into a minus 2, a into b, b into a minus 2, b square. तो ये जो है दिस इज स्केयर मैट्रिक्स. नाउ राइट दिस स्केयर मैट्रिक्स कैपिटल P made of two parts, symmetric P suffix symmetric plus P suffix antisymmetric. ये स्केयर मैट्रिक्स है तो ये भी स्केयर मैट्रिक्स, ये भी स्केयर मैट्रिक्स, ये भी 2/2, ये भी 2/2, ये भी 2/2. वेयर P सफिक्स सिमेट्रिक, जो कि मुझे बताना है. P सफिक्स सिमेट्रिक आई हैव रिटन C, D, D, F. से कॉल इट एज P2. P सफिक्स एंटी सिमेट्रिक आई हैव रिटन 0 little g minus little g 0. I have called it as capital P1. What do you mean by symmetric matrix? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको मैंने यहाँ P2 से लेबल किया, अगर उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ. सो P2 ट्रांसपोज ये रोज हैं, ये कॉलम्स. ट्रांसपोज क्या होता है? रो कॉलम बना दीजिए, ये रो कॉलम बना दीजिए. सी डी रो क्या है? सी डी बन गई कॉलम सी डी. रो है डी एफ, बन गई क्या? कॉलम डी एफ. और हमने देखा ये फिर उसी के साथ मैच हो रहा है सी. देयरफॉर वी विल से ये जो मैट्रिक्स P2 जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि जब मैंने इसकी रोज़ को इंटरचेंज किया, रोज़ को कॉलम बनाया या कॉलम को रोज़ बनाया, तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ है. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बिकम मैट्रिक्स इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ऑन द अदर हैंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अनदर नेम ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक. एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ. अब ये देखिए, ये गिवन मैट्रिक्स इज P1 0 little g minus little g 0. ये रोज, ये कॉलम्स. पहले मैंने इसका नेगेटिव लिया. जब मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, हर एंट्री को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया. 0 ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया. ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बन गया. 0 तो 0 है. उसके बाद फिर मैंने इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया. जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ये रो 0, ये रो कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया. और आप ये देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, बोथ आर इक्वल. हेंस वी से दिस गिवन मैट्रिक्स P1 इज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Thus P is equal to sum of P symmetric and P antisymmetric. तो corresponding entry ऐड हुए C plus 0, D plus G, D minus G, F plus 0. C plus 0 is C. Say call it as number 2. Given matrix is number 1 P, and this is also P. Comparing 2 with 1, corresponding entries को compare किया. Here D plus G, here AB. We shall say D plus G is AB. Here D minus G, here B into A minus 2. Therefore D minus G is AB minus 2B. Two unknown, two equations can be solved. Adding these two, 2D is equal to
2ab माइनस 2b, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. सो d यू विल फाइंड d इज इक्वल टू ab माइनस b कॉमन इंटू a माइनस 1. दिस इज d. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर किया. हियर a इंटू a माइनस 2, हियर c, तो c इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 2. c इज नॉन टू मी, d इज नॉन टू मी. इसी प्रकार से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कंपेयर किया है. f इज इक्वल टू बी स्क्वायर. f भी आ गया हमारे पास, c भी और d भी, तीनों चीज़ें आ गई. c, d, f these are unknown. Now it has become known to me. बस अब आपको you should know how to define symmetric matrix, how to define anti-symmetric matrix. Now substituting little c, little d and little f in p suffix metric, because he has asked me symmetric part of p. Therefore p suffix metric is c, d, df. c का वैल्यू रख दिया, d का वैल्यू रख दिया, f का वैल्यू रख दिया. So the correct choice is option D. इसी प्रकार से may ask you find anti-symmetric part of given matrix. तो anti-symmetric part जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है ये. तो anti-symmetric part में आप ये हमारे पास D आ गया. अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँ इसमें से A, तो ये 2G इज इक्वल टू AB माइनस AB कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2B. देयरफॉर वी शैल से G की वैल्यू क्या आ जाएगी, B. तो इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, 0 B माइनस B 0. बट ही हैज़ नॉट आस्क्ड मी एंटी सिमेट्रिक. सो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आंसर होता, तो P सफिक्स एंटी सिमेट्रिक भी मैं लिख देता हूँ. P suffix antisymmetric will be 0, little b minus little b 0. Thank you so much.